दुबई एयर शो एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बेहतरीन तैयारे अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन एक ही पल में ये शानदार मुजाहरा एक बड़े हादसे में बदल गया। हुआ ये कि हिंदुस्तान का तेजस जेट गिरकर तबाह हो गया। तो आइए इस वाक़े की तस्दीकशुदा तफसीलात को जरा गहराई से समझते हैं। सोचें, एक तरफ आसमान पर कमाल का फिजाई मुजाहिरा हो रहा था और पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। वो मुजाहिरा एक अलमनाक हादसे की शक्ल इख्तियार कर गया। आसमान पर जो महारत का खेल था वो जमीन पर धुएं और मलबे के ढेर में खत्म हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। चलें इस दिन के वाक़यात को एक एक करके देखते हैं। ये सब कुछ हुआ 21 नवंबर 2025 को। दोपहर का वक्त था, नुमाइशी परवाज शुरू हुई। लेकिन फिर ठीक 2:10 पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। तैयारा सीधा ज़मीन से जा टकराया। इमरजेंसी टीमें तो फ़ौरन पहुंच गईं, लेकिन कुछ ही देर बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो खबर आई जिसका सबको डर था कि पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये कोई मामूली तैयारा नहीं था, ये था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ तेजस फाइटर जेट, इंडियन एयरफोर्स का फ़ख्र। और सोचने की बात यह है कि यह हादसा हुआ कहाँ। दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज़ में से एक दुबई एयर शो 2025 में। जगह थी अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पायलट एक खतरनाक कम ऊंचाई वाला मुजाहरा कर रहा था। वहां मौजूद लोगों ने जो मंजर देखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की जगह से गहरा काला धुआं उठ रहा था और इमरजेंसी टीमें फौरन हरकत में आ गईं। ये अल्फाज उस वक्त की अफरा तफरी और फौरी रद्द-ए-अमल की एक जीती जागती तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, इस हादसे को ठीक से समझने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि ये तैयारा यानी HAL तेजस है क्या। आखिर इस तैयारे की इतनी अहमियत क्यों है? देखें, HAL तेजस सिर्फ एक और लड़ाका तैयारा नहीं है। ये है इंडिया का अपना बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम LCA भी कहते हैं। इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। असल में ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है, मुल्क की खुद इन्हिसारी और टेक्नोलॉजी में तरक्की की एक जिंदा मिसाल। और यहीं पर इस वाक़े की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, सितम ज़रीफ़ी छुपी है। तेजस को दुबई लाया ही इसलिए गया था ताकि पूरी दुनिया को उसकी ताकत और सलाहियतें दिखाई जा सकें, लेकिन जिस स्टेज पर उसे अपना लोहा मनवाना था वहीं ये अलमनाक हादसा हो गया। ज़ाहिर हादसे के फ़ौरन बाद सवालों का एक तूफ़ान खड़ा हो गया और अब इन सब सवालों के जवाब के लिए सबकी नज़रें टिकी हैं सरकारी तहकीकात पर। और इन सब सवालों में से वो एक बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है, वो ये कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। देखिए, सच तो ये है कि सवाल का कोई आसान या फौरी जवाब नहीं है। फिलहाल वजह का किसी को नहीं पता, और इसकी सीधी सी वजह यह है कि ऐसे पेचीदा हादसात की तहकीकात में अच्छा खासा वक्त लगता है। और ऐसे वक्तों में होता यह है कि अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि हम क़यास आराइयों और हक़ाइक़ में फ़र्क को समझें। सरकारी बयान बिल्कुल साफ है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अभी तक तख़रीबकारी, सबोताज या किसी ख़ास टेक्निकल ख़राबी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जवाब मिलेगा कैसे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक बाकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी है। ये एक बहुत ही आला सतह की तहकीकाती कमेटी होती है और इसका सिर्फ एक ही काम है, हर पहलू का जायजा लेना और सच्चाई तक पहुंचना। तो अब तक की सूरत हाल क्या है? चलें, अब तक जो कुछ हम जानते हैं उसे समेटते हैं और देखते हैं कि कौन सी बातें पक्की हैं और कौन से सवालात के जवाब अभी भी बाकी हैं। तो खुलासा ये है, हम ये जानते हैं कि 21 नवंबर को एक तेजस जेट फ़िज़ाई मुजाहरे के दौरान तबाह हुआ और उसमें पायलट की जान चली गई। ये वो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो कन्फर्म हो चुके हैं, लेकिन जो सवालात अभी बाकी हैं वो इससे भी बड़े हैं। क्या ये इंसानी गलती थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट? तहकीकात मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि इस हादसे का इंडिया के इतने अहम तेजस प्रोग्राम पर आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? आखिर में सबसे अहम बात सिर्फ एक है, हमें क़यास आराइयों से बचना होगा। ठोस और काबिल भरोसा जवाबात अगर मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सरकारी तहकीकात के ज़रिए ही मिलेंगे। यह हादसा सिर्फ एक तैयारे का नहीं है, बल्कि ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपनी टेक्नोलॉजी की आखिरी हदों को छूने की कोशिश करते हैं तो इसमें कितने खतरात शामिल रहते हैं। इस इंक्वायरी के जो भी नताइज होंगे वो सिर्फ तेजस का मुस्तकबिल तय नहीं करेंगे, बल्कि शायद ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में ऐसे जदीद फ़ज़ाई मुज़ाहिरों को मज़ीद महफूज कैसे बनाया जा सकता है। और इस जवाब के लिए हमें इंतज़ार करना होगा।